नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। राज्य विधानसभा में आज कानून व्यवस्था का मुद्दा छाया रहा और विपक्ष के कुछ सदस्यों ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरा। शून्यकाल में भाजपा और आरएलपी के कुछ सदस्यों ने स्थगन प्रस्ताव लगाए, जिनमें से कुछ को बोलने का मौका दिया गया। विपक्ष के सदस्य सरकार की कानून व्यवस्था पर चर्चा कराने और वक्तव्य की मांग को लेकर वैल में आ गए और नारे लगाने लगे। कुछ समय बाद उन्होंने सदन से वॉकआउट किया। इससे पहले इस मुद्दे पर सदन में बोलते हुए प्रतिपक्ष के नेता राजेन्द्र राठौड़ ने कहा कि राज्य में एक के बाद एक दुष्कर्म की घटनाएं हो रही हैं। उन्होंने कहा कि इन घटनाओं को गंभीरता से लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि पुलिस अभिरक्षा में आरोपियों की हत्या हो रही है। श्री राठौड़ ने कहा कि आज विधायकों से भी रंगदारी वसूलने के लिए धमकियां मिलना शुरू हो गई हैं। वहीं प्रतिपक्ष के उपनेता सतीश पूनिया ने कहा कि राज्य में 10 लाख से ज्यादा मुकदमे दर्ज होना प्रदेश की कानून व्यवस्था की स्थिति को बताता है। आरएलपी के नारायण बेनीवाल ने कहा कि पिछड़े वर्गों की महिलाओं पर अत्याचार चिंता का विषय है और सदन को इसे रोकने के लिए कोई ठोस कार्यवाही करनी चाहिए। टमाटर की बढ़ती कीमतों के बीच केंद्र सरकार ने टमाटर की कीमत में फिर से कटौती की है। अब इसकी बिक्री 90 रुपए के बजाय 80 रुपए प्रति किलो की दर से की जाएगी। केंद्र के उपभोक्ता मामले विभाग के सचिव रोहित कुमार सिंह ने बताया कि प्रदेश के जयपुर और कोटा में विभिन्न स्थानों पर मोबाइल वाहनों के जरिए ये टमाटर उपलब्ध कराए जाएंगे। जयपुर में नेहरू सहकार भवन के गोल चक्कर के पास सचिवालय, लालकोठी सब्जी मंडी, महेश नगर, गांधीनगर, रामनगर, वैशाली नगर, विद्याधर नगर और विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र में बिक्री की जाएगी। इसके अलावा कोटा में विज्ञान नगर, तलवंडी, केशवपुरा, डीसीएम रोड, गोवरिया बावड़ी और चंबल गार्डन क्षेत्रों में रियायती दरों पर टमाटर उपलब्ध रहेंगे। नागौर जिले की लाडनू विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक मनोहर सिंह का कल रात निधन हो गया। वे 74 वर्ष के थे और पिछले कुछ समय से बीमार चल रहे थे। उनका जयपुर में इलाज चल रहा था। पैलेस के पास स्थित जोड़ में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। मनोहर सिंह 3 बार विधायक रहे। उनके निधन पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सहित नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल और अन्य जनप्रतिनिधियों तथा गणमान्य लोगों ने शोक व्यक्त किया है। प्रदेश में मानसून की सक्रियता के कारण पूर्वी राजस्थान में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश हुई है। वहीं पश्चिमी राजस्थान में कहीं कहीं भारी वर्षा दर्ज की गई है। मौसम विभाग से सुबह 8:30 बजे तक प्राप्त आंकड़ों के अनुसार जयपुर के चौमू में 14 सेंटीमीटर बारिश हुई, सिरोही के माउंट आबू में 13, अलवर के बहरोड और बूंदी के नैनवा में 9-9, झुंझुनू के नवलगढ़ और चिड़ावा, जयपुर के शाहपुरा, कोटा के पीपलदा और रामगंज मंडी, सीकर के श्रीमाधोपुर और सीकर तहसील, टोंक के नगर फोर्ट और मालपुरा में 5-5 सेंटीमीटर बरसात हुई। अन्य स्थानों पर भी 1 से 4 सेंटीमीटर पानी बरसा। वहीं पश्चिमी राजस्थान में हनुमानगढ़ के रामगढ़ में 9 और बाधरा में 7 सेंटीमीटर बरसात दर्ज की गई। चूरू और श्रीगंगानगर जिलों में भी कहीं कहीं हल्की से मध्यम बरसात हुई। मौसम विभाग ने आज जयपुर, भरतपुर, कोटा, अजमेर और बीकानेर संभाग के जिलों में हल्की बारिश की संभावना व्यक्त की है। प्रदेश में आज हरियाली और सोमवती अमावस्या का पर्व पारंपरिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। वहीं सावन का दूसरा वन सोमवार होने के कारण शिव मंदिरों में विशेष आयोजन हो रहे हैं। दौसा के नीलकंठ महादेव मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। भरतपुर और भीलवाड़ा में शिव मंदिरों में विशेष अभिषेक के आयोजन रखे गए हैं। झुंझुनू के प्रसिद्ध बावलिया की बगीची में शिव मंदिर को सजाया गया है। हनुमानगढ़ में लोग गुरूद्वारा साहिब में स्नान करने पहुंच रहे हैं। करौली के मदन मोहन जी मंदिर में बड़ी संख्या में भक्तों की उपस्थिति को देखते हुए पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। राजसमंद में नौचौकीपाल और इरिगेशन गार्डन में मेले भर रहे हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।